यह बात तो हम सभी जानते हैं कि हम जिस यूनिवर्स में रहते हैं वो अपने जन्म से लेकर आज तक एक्सपेंड कर रहा है। और इतना ही नहीं, ब्रह्मांड के फैलाव की यह प्रक्रिया हर बीते समय के साथ ही एक्सेलरेट भी होते जा रहा है। पर ऐसा देखने को मिलता है कि गैलेक्सीज के करोड़ों स्टार सोलर सिस्टम हमेशा गैलेक्सी में ही रोटेट करते रहते हैं, जबकि उसे बाकी सेलेस्टियल बॉडीज की तरह एक्सपेंडेशन की वजह से यूनिवर्स में बिखर जाना चाहिए था। दरअसल इसका कारण है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और एनर्जी, यह दो चीज आज वैज्ञानिकों के लिए यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्री बन चुकी है। पर इन सब के बावजूद वैज्ञानिक आज तक जितना भी इसके बारे में जान पाए हैं, आज हम उन्हीं डेटास के जरिए ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी क्या है और इसका इम्पैक्ट हमारे यूनिवर्स पर कितना बड़ा है। अब सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि ये यूनिवर्स मेनली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला है नॉर्मल मैटर, यानी एटम से बनी चीजें। इंसानों ने आज तक जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को खोजा है, जैसे कि प्लेनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, ब्लैक होल, नेबुला, जिन्हें हम देख सकते हैं, वे सब के सब नॉर्मल मैटर हैं। और यह नॉर्मल मैटर पूरे यूनिवर्स का केवल 5% हिस्सा मात्र ही है और बाकी 95% हिस्सा है डार्क मैटर और एनर्जी, जिसमें डार्क मैटर है 27% और करीब 68% हिस्सा बना हुआ है डार्क एनर्जी से। तो आखिर क्या है ये डार्क मैटर? आसान भाषा में कहें तो डार्क मैटर स्पेस में मौजूद एक ऐसा मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट है जिसे देखा ही नहीं जा सकता, यानी यह पूरी तरह से इनविजिबल है। और इस मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को मैटर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसके कुछ प्रॉपर्टीज नॉर्मल मैटर से मैच करते हैं, लेकिन ये नॉर्मल मैटर से पूरी तरह अलग बिहेव करता है। जैसे नॉर्मल मैटर से बने ऑब्जेक्ट लाइट को एब्जॉर्ब, रिफ्लेक्ट या फिर अपने अंदर से इमिट करते हैं, तो उससे ये ऑब्जेक्ट स्पेस में कहीं भी हो उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किया जा सकता है। वहीं डार्क मैटर ना ही अपने अंदर से कोई लाइट इमिट करता है और ना ही उस पर पड़ने वाले लाइट को एब्जॉर्ब या फिर रिफ्लेक्ट करता है, और इसीलिए यह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भी डिटेक्ट नहीं हो पाते और हमें इनविजिबल दिखाई पड़ते हैं। लेकिन डार्क मैटर के बारे में ये कुछ बातें जानने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर उठा होगा कि अगर डार्क मैटर को आज तक देखा ही नहीं गया तो वैज्ञानिक इस नतीजे पर कैसे पहुंचे कि डार्क मैटर जैसी कोई मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट यूनिवर्स में एग्जिस्ट भी करता है। आखिर इसके होने का क्या प्रूफ है? तो इसका जवाब है डार्क मैटर का ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसका असर यूनिवर्स के हर एक ऑब्जेक्ट जैसे कि स्टार, प्लेनेट, गैलेक्सी सभी चीजों पर दिखता है, जो उसके एग्जिस्टेंस को प्रूफ करता है। अब आइए डार्क मैटर के ग्रेविटेशनल फोर्स को थोड़ा डीपली समझते हैं। एक मिनट के लिए सोचिए, यह यूनिवर्स तो एक्सपेंड कर रहा है और यूनिवर्स में मौजूद गैलेक्सी भी लाखों किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दिशा में बढ़ रहे हैं। गैलेक्सी में भी हमारा सोलर सिस्टम है जो मूव करता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्लेनेट सोलर सिस्टम के बाहर चला जाए। वे हमेशा एक निश्चित दूरी पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं और इसका कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। हमारे सोलर सिस्टम में सन का मास सबसे ज्यादा है, इसीलिए वो अपने ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए करोड़ों किलोमीटर दूर प्लैनेट्स को एक फिक्स्ड ऑर्बिट में उसके पास घूमने पर मजबूर कर देता है। और अब हम सोलर सिस्टम से थोड़ा बाहर निकले तो हमें कुछ ऐसे मूवमेंट देखने को मिलते हैं जहां हमारे सोलर सिस्टम सहित करोड़ों दूसरे स्टार, एस्ट्रॉइड्स यानी गैलेक्सी में मौजूद हर एक चीज एक ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। मतलब हमारी गैलेक्सी में कोई ऐसा एक्स मैटर है जो इतना बड़ा है, उसका मास इतना ज्यादा है कि वो अपने ताकतवर ग्रेविटेशनल फोर्स से करोड़ों स्टार, सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड जो गैलेक्सी में मौजूद हैं, उसे अपने पास एक ऑर्बिट में घुमा रहा है। और इसी एक्स मैटर को डार्क मैटर कहते हैं। और ज्यादा संभावनाएं इस बात की हैं कि डार्क मैटर हर गैलेक्सी के सेंटर में ही एग्जिस्ट करता होगा। सीधा सीधा कहें तो डार्क मैटर की वजह से ही गैलेक्सी गैलेक्सी कहलाती है, और अगर इसे गैलेक्सी से बाहर निकाल दिया जाए तो एक साथ ऑर्बिट में घूम रहे करोड़ों स्टार्स इस इन्फिनिटी यूनिवर्स में बिखर जाएंगे। ये तो बात हो गई डार्क मैटर के। पर आइए अब जानते हैं कि आखिर यह डार्क एनर्जी क्या है। एनर्जी यानी ऊर्जा, जिसे हम वैसे भी देख नहीं सकते, हम केवल एनर्जी के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। और यह डार्क एनर्जी भी स्पेस में मौजूद एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यही वो मिस्टीरियस एनर्जी है जिसके प्रभाव से ये यूनिवर्स इतना विशाल बन पाया है। डार्क एनर्जी को हम कुछ इस और तरीके से समझ सकते हैं कि जिस तरह डार्क मैटर अपने अंदर से ग्रेविटेशनल फोर्स निकालकर यूनिवर्स में मौजूद सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को पास लाने का काम करता है और गैलेक्सी फॉर्म करता है, वहीं डार्क एनर्जी ग्रेविटेशनल फोर्स के जस्ट अपोजिट फोर्स लगाकर सेलेस्टियल बॉडीज को दूर कर यूनिवर्स में और भी स्पेस क्रिएट कर रहा है। और इस मिस्टीरियस एनर्जी के बारे में वैज्ञानिकों को सबसे पहली बार पता लगा 1998 में, जब एक सर्च टीम सुपरनोवास पर रिसर्च कर रही थी।
जिसमें यह बात पाई गई कि एक सुपरनोवा जो ऑब्जर्वर से एक्स डिस्टेंस पर मौजूद है और सपोज करिए कि वो ऑब्जर्व करने के पहले 1 मिनट में 1 लाइट ईयर दूर जा रहा है, वहीं दूसरे मिनट में ये दूरी कांस्टेंट रेट से 2 लाइट ईयर्स तक बढ़नी चाहिए थे, लेकिन ऐसा ना होकर यह सुपरनोवा दूसरे मिनट में 3 लाइट ईयर्स की दूरी तक चला जाता है। मतलब यह सुपरनोवा कांस्टेंट स्पीड से नहीं बल्कि एक्सेलरेट कर रहा है। इस ऑब्जर्वेशन के पहले वैज्ञानिक मानते थे कि यूनिवर्स एक्सपेंड तो कर रहा है लेकिन कांस्टेंट स्पीड से, पर अब उन्हें पता चला कि सुपरनोवा जैसे सभी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन के साथ यूनिवर्स में फैल रहे हैं। यानी यह पूरा यूनिवर्स एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा से भरा है जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को पुश कर रहा है। अब चूंकि आज के आधुनिक समय में भी कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट या फिर टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिससे इस बेहद ही लो डेंसिटी वाले डार्क एनर्जी का पता किया जा सके, इसलिए वैज्ञानिक इसके बारे में सिवाय इसके एग्जिस्टेंस के अलावा कुछ नहीं जानते। लेकिन फ्यूचर में जब भी डार्क एनर्जी का मिस्ट्री सॉल्व होगा, इससे यूनिवर्स की शुरुआत का जवाब भी सही ढूंढा जा सकता है। फिलहाल उम्मीद है आपको डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।